Assalamu alaikum, dear cadets. I hope you will be safe and sound. I hope कि आप लोगों ने previous lecture को अच्छी तरह तैयार किया होगा. So today we will discuss the branches of the biology. Let's start the physiology. Physiology, this branch deals with the study of the functions of the different parts of living organism. Dear cadets, this branch of biology is related to the functions of the different parts of the living organisms. It means कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो पार्टी है उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, स्पेशली इंटरनल पार्ट्स, तो उनकी जो वर्किंग है, फंक्शनिंग है कि वो किस तरह पर फंक्शन परफॉर्म कर रहे थे, क्या मेथड है, क्या सीक्वेंस है, ये सब चीज़ें जो हैं हम जिस फिजियोलॉजी के अंदर स्टडी कर रहे होते हैं. फिर नेक्स्ट है हमारे पास जेनेटिक्स. Genetics, the study of genes and their role in inheritance, is called genetics. Inheritance के अंदर genes का role और genes की जो study है, that is called genetics. Now we have to understand that what is inheritance. Inheritance means the transmission of characters from one generation to the other. Inheritance means the transmission of characters from one generation to other. It means कि इनहेरिटेंस से मुराद ये है कि जानदारों की जो खसूसियात हैं वो एक जनरेशन से, मतलब कि पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन मीन्स के ऑफस्प्रिंग के अंदर जो ट्रांसमिट होती हैं, ट्रांसफर होती हैं, इस स्टडी को हम कहते हैं जेनेटिक्स. नेक्स्ट वी हैव embryology. Embryology, it is the study of the development of an embryo to new individual. Dear cadets, embryology बायो की वो ब्रांच है जिसके अंदर एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के जो मराहिल हैं, जो स्टेप्स हैं, उनको स्टडी किया जाता है. और एम्ब्रियो से न्यू इंडिविजुअल एडल्ट के अंदर जो डेवलप हो रहा होता है, इस स्टडी को हम एम्ब्रियोलॉजी बोलते हैं. टैक्सोनॉमी, it is the study of naming and classification of organisms into groups and subgroups. टैक्सोनॉमी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स और फिर सब ग्रुप्स के अंदर क्लासिफाई कर रहे होते हैं और उनकी नेमिंग दे रहे होते हैं. ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट स्पीशीज जो होती हैं ऑर्गेनिजम्स की, उनको डिफरेंट स्पेसिफिक नेम्स दिए जाते हैं. तो वो स्पेसिफिक मेथड के थ्रू उनको नेम दिया जाता है. तो इस नेमिंग की स्टडी और ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने की डिफरेंट ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में ग्रुप्स और फिर उनके अंदर जो ग्रुप्स होते हैं उन्हें सब ग्रुप्स बोला जाता है. तो इस उन ग्रुप्स के अंदर और सब ग्रुप्स के अंदर जो डिवाइड किया जाता है ऑर्गेनिजम्स को, और इस किस्म की जो स्टडी है इसको हम बोलते हैं टैक्सोनॉमी. नेक्स्ट डियर कैडेट्स, हमारे पास है पैलेंटोलॉजी. इट इज द स्टडी ऑफ फॉसिल्स व्हिच आर द रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स. पैलेंटोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम दुनिया से नापेद हो जाने वाले जानवर जो होते हैं, दुनिया से खत्म हो जाने वाले जानवर जिनका अब एक भी मेंबर इस दुनिया पर नहीं होता, उन्हें हम बोलते हैं एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म. तो एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म की जो बाकियात होती हैं, उनकी हड्डियां होती हैं, उनके बॉडी पार्ट्स होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं
जो कई सालों तक महफूज पड़े होते हैं, पहाड़ों के अंदर, जमीन के अंदर दबे हुए होते हैं। तो वो जो उन्हें हम बोलते हैं फॉसिल। रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड fossil. The study of fossils is called paleontology. और स्टडी फॉसिल की जो स्टडी है उसे हम पैलेंटोलॉजी बोलते हैं। और फॉसिल क्या होते हैं? दीज आर द रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म। दुनिया से खत्म हो जाने वाले जानवरों की जो बाकियात होती हैं उन्हें फॉसिल बोलते हैं। नेक्स्ट, एनवायरमेंटल बायोलॉजी। It deals with the study of interactions between the organisms and their environment. फिर कैडेट्स, एनवायरमेंटल बायोलॉजी बायो की वो ब्रांच है जिसके अंदर ऑर्गेनिजम्स का अपने माहौल के इर्द गिर्द का जो माहौल है उसके साथ कैसा इंटरेक्शन है, कैसा ताल्लुक है, किस किस्म का लेन देन है। तो इस किस्म की स्टडी को हम बोलते हैं एनवायरमेंटल बायोलॉजी। Dear cadets, next we have sociobiology. In this branch, we study social behavior of animals that make societies. Now we are going to study the specific characteristic of the animals. We study those animals who make societies, who live in groups. So in groups, they interact with each other. How to interact with each other? How they interact with each other uh, to study their behavior in their societies, in their groups. This study is called sociobiology. Next, uh, in the pink band, uh, here is some information about parasites. That what are parasites? Parasites are the organism that take food and shelter from living hosts and in return harm them. Parasites और द ऑर्गेनिज्म, ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो जानदार होते हैं दैट टेक फूड एंड शेल्टर, जो कि खुराक और शेल्टर पनाह लेते हैं फ्रॉम लिविंग और होस्ट्स, जो जिंदा होस्ट होता है, कोई जिंदा जानदार होता है, उससे ये फूड भी लेते हैं और शेल्टर भी गेट करते हैं। इन रिटर्न उस होस्ट एनिमल को या होस्ट ऑर्गेनिज्म को ये क्या देते हैं? हार्म। इन रिटर्न हार्म देम, वो जो होस्ट होता है उसको फिर नुकसान पहुंचता है, उसको फायदा नहीं मिलता। पैरासाइट ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसी दूसरे जिंदा जानदार यानी होस्ट पर रहते हैं और उसको उससे खुद तो फूड और शेल्टर गेट कर रहे होते हैं, लेकिन इन रिटर्न उसको होस्ट को हार्म पहुंचा रहे होते हैं, ये नुकसान दे रहे होते हैं। नेक्स्ट, पैरासाइटोलॉजी। This branch deals with the study of parasites. Dear cadets, अब पैरासाइट्स हमें पता चल चुका क्या है। अब पैरासाइट की जो स्टडी है, पैरासाइट की स्टडी ऑफ पैरासाइट्स इज कॉल्ड पैरासाइटोलॉजी। इसके अंदर पैरासाइट्स का लिविंग वे ऑफ लिविंग देखा जाता है, हाउ दे डेवलप एंड ग्रो, ये हम देखते हैं, उनका हाउ दे अटैक, हाउ दे गेट फूड, ये सारी चीजें हम पैरासाइटोलॉजी के अंदर डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं। Next, we have biotechnology. It deals with the practical application of living organisms to make substances for the welfare of mankind. अब बायोटेक्नोलॉजी एक लेटेस्ट ब्रांच है बायोलॉजी की, मॉडर्न ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ये इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जानदार होते हैं, उनकी उनका इतलाक देखते हैं कि उनको उनके कोई किसी खास मकसद के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम यूज कर रहे होते हैं। कैसे यूज कर रहे हैं? टू मेक सब्सटेंसेस फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, इंसानियत के फायदे के लिए
वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। इंसानियत के फायदे के लिए कोई ना कोई हम सब्सटेंसेस क्रिएट कर रहे होते हैं, प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, अब बायोटेक्नोलॉजी का एग्जांपल है कि हम चीज बनाते हैं, पनीर जिसे हम बोलते हैं। इसके अलावा हम ब्रेड बना रहे होते हैं, अल्कोहल बन रही होती है। तो ये चीजें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करते हुए बनाई जाती हैं, जो कि फिर मैनकाइंड मतलब कि ह्यूमन बीइंग्स यूज कर रहे होते हैं। इम्यूनोलॉजी। Immunology, it is the study of immune system of animals which defends the body against invading microbes. Dear cadets, इम्यूनोलॉजी अब साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम एनिमल्स जानवरों के इम्यून सिस्टम यानी कि मदाफती निज़ाम को डिस्कस कर रहे होते हैं, which defends the body against invading microbes. जो कि what is immune system? Immune system is a system in our body, in the body of animal, which defends the body against incoming microbes, incoming germs, those microbes, invading microbes. These are those microbes which, on entry in the human or animal body, they harm the body of the animal, of the living organism. So, each and every organism, especially animals, have a system which is known as immune system, which defends them from these harmful microbes. And this study is known as immunology. Next, we have entomology. It is the study of insects. फिर कैडेट्स एंटोमोलॉजी के अंदर हम इंसेक्ट्स को स्टडी कर रहे होते हैं। तो हम कीड़े इशरात जो होते हैं, कीड़े मकोड़े और इस तरह की चीजें, तो इनको हम स्टडी करते हैं। इनमें उनका जो वे ऑफ लिविंग है, वे ऑफ फ्लाइंग है, वे ऑफ वॉकिंग है, वे ऑफ फीडिंग है, और उनके अंदर जो फंक्शन परफॉर्म हो रहे होते हैं, उनके जो स्ट्रक्चर है, मॉर्फोलॉजी है, उनकी एनाटॉमी है, यह हर एक चीज जो हम स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, तो दैट इज कॉल्ड एनाटॉमी, सॉरी, एंटोमोलॉजी. Next, we have pharmacology. It is the study of the drugs and their effects on the systems of human body. फिर कैडेट्स फार्माकोलॉजी अब मेडिकल के जो डिपार्टमेंट है उससे रिलेटेड है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, ड्रग्स यानी कि अद्वियात वगैरह जो होती हैं उनकी स्टडी कर रहे होते हैं, उनकी फॉर्मेशन, उनकी सिंथेसिस और उनकी चेकिंग, ये सब कुछ। तो उनकी जो सिंथेसिस होती है, स्पेशली हर हवाले से ड्रग्स को जब हम स्टडी कर रहे होते हैं तो इसे हम बोलते हैं फार्माकोलॉजी। अब इसके अंदर एक चीज हम ये भी डिस्कस करते हैं कि we study their effects on the systems of human body. ह्यूमन बॉडी के ऊपर जो, या एनिमल्स के ऊपर किसी ड्रग का या किसी मेडिसिन का क्या इफेक्ट है, तो इस किस्म के उसको स्टडी करना फार्माकोलॉजी कहलाता है। स्टडी ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स को, मेडिसिन को, अद्वियात को स्टडी, और इन ड्रग्स या मेडिसिन के ह्यूमन बॉडी के अंदर जो सिस्टम्स है, ह्यूमन बॉडी पर जो इफेक्ट्स है, इसकी स्टडी को हम फार्माकोलॉजी बोलते हैं। ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ, infectious disease, addictive drugs, and pollution are the major biological issues today. Dear cadets, it's enough for today. Uh, always prepare your lesson at the same day when you get when you receive your lecture. So don't leave your today's lecture for tomorrow. In this way, you will, if you prepare your lecture at the same day, you will feel easy in the days of exam. So, Allah Hafiz, stay blessed.